शहबाज शरीफ का मुल्क छोड़ने का ऐलान। हुकूमत खत्म होते ही सारे नखरे खत्म हो गए। इमरान खान के खौफ ने सबकी नींदें उड़ा के रख दी। शहबाज शरीफ के मुल्क से फरार होने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलने का सबसे बड़ा इशारा मिल गया। इमरान खान ने सबके होश उड़ा के रख दिए। दोस्तों, हमारी सियासी क़यादत हर बात जिससे इसे फायदा पहुंच सके ना सिर्फ जानती है बल्कि इसे इस्तेमाल करके अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। ये सूरत हाल अब असम्बलियों की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के मौका पर देखने में नजर आई। पंजाब और KPK की सूबाई असम्बलियां तो पहले ही तहलील हो चुकी। अब कौमी असम्बली और सिंध और बलोचिस्तान की सूबाई असम्बलियों के हवाले से भी यही इम्कान नजर आ रहा। इन्हें आइन में दर्ज पार्लिमानी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले खत्म किया जाएगा ताकि आम इंतखाबात 60 के बजाय 90 दिन में हो। आइन के आर्टिकल 224 कहता है कि अगर कौमी और सूबाई असम्बलियां अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके खत्म हो तो फिर आम इंतखाबात 60 दिन में कराए जाएं। ताहम अगर असम्बलियों को आइनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले तहलील कर दिया जाए तो फिर इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे। इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें ये फैसला कर रही कि कौमी असम्बली और सिंध असम्बली को आइनी मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील कर दिया जाए। इम्कान यही है कि ऐसी सूरत में बलोचिस्तान असम्बली भी मुद्दत मुकम्मल नहीं करेगी। इस सिलसिले में बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे ख्याल में 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हमें सूट भी यही करता है। मेरी जाती राय है इलेक्शन 90 दिन से भी पहले हो। मेरे ख्याल में असम्बलियां 2 दिन पहले तहलील हो जाएंगी। एक बयान में उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। जिन अफराद के नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं वो तमाम अफराद सियासतदान हैं। ये नाम अब दूसरी पार्टी से भी डिस्कस किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म का नाम 1 हफ्ते में फाइनल हो जाएगा। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। इन्होंने मजीद कहा कि मुझे निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कोई ऑफर नहीं हुई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा निगरान हुकूमत के हवाले से कोई डेडलॉक नहीं है और असम्बली की मुद्दत पूरी होने से 48 घंटे कबल इसे तहलील कर दिया जाएगा। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान निगरान हुकूमत के हवाले से किसी डेडलॉक या ताखीर की तरदीद करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा ये फैसला हो चुका कि असम्बली जिस रोज अपनी मुद्दत पूरी कर रही इससे 48 घंटे पहले असम्बली को तहलील किया जाएगा ताकि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इंतजामात करने के लिए 60 के बजाय 90 दिन मुयस्सर हों और इसमें किसी किस्म के इबहाम की जरूरत नहीं। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सवाल पर इन्होंने कहा ये कहना दुरुस्त नहीं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक नाम आया और वो मुस्तरद हो गया। इस हकदार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। ना मुस्लिम लीग नून ने ये बात की, ना ही हमारे किसी रहनुमा ने ये बात की। ये अफवाह हो सकती है जिसे खबर बनाकर लीक किया गया। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील हो सकती है जिससे इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के लिए मज़ीद 3 महीने मिल जाएंगे। एक इंटरव्यू में मुराद अली शाह का कहना था मुझे खबरें मिल रही और तबादला ख्याल हुआ कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए 3 माह का वक्त चाहता है। इन्होंने मजीद कहा कि अगर हम समझें कि इंतखाबात 3 माह में होंगे तो फिर हम एक रोज कबल 11 अगस्त को असम्बली तहलील कर देंगे। मैं गवर्नर को इसकी तजवीज़ दूंगा और वो इसी दिन मंजूरी देंगे। मुराद अली शाह का ये भी कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के लिए 2 माह चाहिए तो फिर असम्बली शेड्यूल के मुताबिक तहलील होगी। दूसरी सूरत में सूबाई असम्बली 11 अगस्त को तहलील होगी ताकि इलेक्शन कमीशन को सहूलत दी जाए। इससे 3 माह का वक्त मिल जाएगा। असम्बलियों की अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से कबल तहलील होने से इलेक्शन कमीशन को सहूलत मिले या ना मिले, लेकिन ये जरूर तय है कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों को मजीद 1 महीना जरूर मिल जाएगा। इसीलिए असम्बलियों की आईनी मुद्दत पूरी नहीं होने दी जा रही। वफाक में हुकूमत का हिस्सा बनने वाली जमातें गुज़श्ता 1.25 साल से इक़्तिदार में तो हैं, लेकिन साथ ही वो मुसलसल जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं ताकि आइंदा आम इंतखाबात में वो अपने लिए खातिर ख्वाह नताइज का बंदोबस्त कर सकें। इस सिलसिले में मुलाकातें और मुशावरतें सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं
बल्कि बाहर भी की जा रही और नून लीग के कायद नवाज शरीफ इसी हवाले से सरगर्म नजर आ रहे। इस वक्त भी वो इटली में हैं, जिसके बाद उनका स्विट्जरलैंड और जर्मनी का दौरा भी मतवक्के है और कहा जा रहा यूरोप में क्याम के दौरान इनकी सियासी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मतवक्के हैं। असम्बलियां अपनी मुद्दत मुकम्मल करें या इन्हें कबल अस वक्त तहलील कर दिया जाए। हर सूरत आम इंतखाबात और नई हुकूमत के क्याम के तमाम मराहिल रवां बरस के खत्म होने से पहले तय होने चाहिए, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा कि मुल्क इस वक्त जिन मसाइल में गिरा है, इनका हल सिर्फ इसी सूरत निकल सकता कि आम इंतखाबात हों और इनके नतीजे में एक नई हुकूमत कायम हो जो मामलात को सुधारने के लिए अपना किरदार अदा करे। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि 1.25 साल पहले विफाक में कायम होने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने न सिर्फ आवाम को मायूस किया बल्कि इनके माशी बोझ को इस कदर बढ़ा दिया कि आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका। जरूरी अशिया की कीमतों में इस 1.25 साल के दौरान होने वाले होशरुबा इजाफे से अंदाजा होता है कि इत्तेहादी हुकूमत को आम आदमी का कोई एहसास नहीं। इस सूरत हाल को सामने रखा जाए तो आइंदा आम इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों को अवाम की तरफ से मैंडेट मिलने के इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से उस्मान बुज़दार को ये नोटिस भेज दिया गया। इनकी पार्टी छोड़ने की खबर मीडिया में वसी पैमाने पर रिपोर्ट हुई, जो इन्होंने 2 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार को खबरदार किया वो अब मुस्तकबिल में पार्टी का नाम किसी भी सूरत इस्तेमाल ना करें। तहरीक इंसाफ ने जिन दीगर 21 शख्सियात की रुकनियत खत्म की, इनमें मखदूम खुसरो बख्तियार भी शामिल हैं, जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर थे। हर सूरत आम इंतखाबात और नई हुकूमत के क्याम के तमाम मराहिल रवां बरस के खत्म होने से पहले तय होने चाहिए, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा कि मुल्क इस वक्त जिन मसाइल में गिरा है, इनका हल सिर्फ इसी सूरत निकल सकता कि आम इंतखाबात हों और इनके नतीजे में एक नई हुकूमत कायम हो जो मामलात को सुधारने के लिए अपना किरदार अदा करे। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि 1.25 साल पहले विफाक में कायम होने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने न सिर्फ आवाम को मायूस किया बल्कि इनके माशी बोझ को इस कदर बढ़ा दिया कि आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका। जरूरी अशिया की कीमतों में इस 1.25 साल के दौरान होने वाले होशरुबा इजाफे से अंदाजा होता है कि इत्तेहादी हुकूमत को आम आदमी का कोई एहसास नहीं। इस सूरत हाल को सामने रखा जाए तो आइंदा आम इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों को अवाम की तरफ से मैंडेट मिलने के इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से उस्मान बुज़दार को ये नोटिस भेज दिया गया। इनकी पार्टी छोड़ने की खबर मीडिया में वसी पैमाने पर रिपोर्ट हुई, जो इन्होंने 2 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार को खबरदार किया वो अब मुस्तकबिल में पार्टी का नाम किसी भी सूरत इस्तेमाल ना करें। तहरीक इंसाफ ने जिन दीगर 21 शख्सियात की रुकनियत खत्म की, इनमें मखदूम खुसरो बख्तियार भी शामिल हैं, जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर थे।